अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन ला सियमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिमुर राफिदीन अल काफिरीन अल मुर्तद्दीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, काबिल सद एहतराम हैदराबाद के गैरतमंद सहाबा इकराम के सिपाहियों, अहले बैत के परवानों, कुरान मुकद्दस की बाबरकत महफिल सीरत हादिये आलम के उन्वान से मुअन्वन दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिन साथियों ने मेहनत करके इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उन सब की मेहनत को कबूल फरमाए। जो साथी दूर दराज से सफ़र करके इस महफिल में शरीक हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब की हाजिरी को शर्फ़े कबूलियत से नवाजे। हम सब को हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। कुरान मजीद की जो आयत मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है, ये हर नमाजी नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा को पढ़ता है, और जब जमात के साथ नमाज हो तो सिर्फ इमाम पढ़ता है। नमाज चाहे फर्ज हो, नफिल हो, सुन्नत हो, उसमें हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। और जब कोई सूरह फातिहा पढ़ता है तो उसमें अल्लाह ताला ने एक दुआ सिखाई है। वो दुआ ये है कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, सिराते मुस्तकीम पे चला। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पे चला। सिरात अरबी में रास्ते को कहते हैं, मुस्तकीम का माना है सीधा रास्ता, यानी जन्नत का रास्ता। आगे अल्लाह ताला ने उसी सूरत में हमें सिखाया है
सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन लोगों पर तूने इनाम किया है। इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चला। हम अल्लाह ताला से पूछते हैं, या अल्लाह इनाम याफ्ता जमातें कौन सी हैं, इनाम याफ्ता लोग कौन से हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दूसरी जगह बताया, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। इनाम याफ्ता जमातें चार हैं। पहली जमात नबियों की, दूसरी जमात सिद्दीकीन की, और तीसरी जमात शुहदा की, और चौथी जमात सालिहीन की है। अल्लाह ताला ने हमें यह सिखाया है कि जब तुम नमाज पढ़ो, उस नमाज में आप ये दुआ मांगो कि या अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पे चला, सीधे रास्ते पे चला, उन लोगों के रास्ते पे चला जिन लोगों पर तूने इनाम किया है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, और वो ऐसे भी न हो कि जिन पर अल्लाह का रास्ता, उन लोगों का जिन लोगों पर गजब भी नहीं है और वो गुमराह भी नहीं है। यानी सिराते मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता जिन लोगों पर तूने इनाम किया है। इनाम याफ्ता जमातें कितनी हैं? आवाज आनी चाहिए भाई। इनाम याफ्ता जमातें कितनी हैं? चार हैं। पहले नंबर पर नबियों की जमात है, दूसरे नंबर पर सिद्दीकीन की जमात है, तीसरे नंबर पर शुहदा की जमात है, चौथे नंबर पर सालिहीन की जमात है। पता चला जो नबियों का रास्ता है वो गजब और जलालत से महफूज है, जो सिद्दीकीन का रास्ता है वो गजब और जलालत से महफूज है, और जो शुहदा का रास्ता है ये गजब और जलालत से महफूज है, और जो सालिहीन का रास्ता है ये गजब और जलालत से महफूज है। अब हम देखते हैं कि इनकी तस्खीस क्या है, नबी कौन है। ये तो अजहर मिन शम्स है, दुनिया को पता है। अल्लाह ताला ने जिनको नबूवत से नवाजा, जिनको मकामे नबूवत अता किया, ये दुनिया को पता है। लेकिन सिद्दीक कौन है, इनकी तस्खीस करनी होगी। कुछ लोग किसी को सच्चा कहें, कोई किसी को सच्चा कहे, लेकिन अल्लाह ताला ने तकवीनी तौर पर किसी को इतना मशहूर किया कि जब लफ्ज़ सिद्दीक बोला जाता है तो ज़हनों में एक ही हस्ती आती है, वो जनाबे अबू बकर सिद्दीक है। और ये ऐसे सिद्दीक मशहूर हैं, न मानने वाले भी, तवज्जो भाई, न मानने वाले भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सिद्दीक हजरत अबू बकर हैं। अपनी तकरीरों में तो कहते हैं कि जी सिद्दीक तो हजरत अली हैं, सिद्दीक फारूक तो हजरत अली हैं। अच्छा, अगर सिद्दीक और फारूक ये लकब हजरत अली का है तो तुम अपने बच्चों पर नाम क्यों नहीं रखते? सिद्दीक और फारूक क्यों नहीं रखते? फिर तुम्हें क्या खतरा है? अगर सिद्दीक लकब हजरत अली का है, अगर फारूक लकब हजरत अली का है, तुम कहते भी हो, तकरीरें भी करते हो, किताबें भी लिखते हो, बयान भी करते हो, मजलिस में बोलते भी हो, अपने बच्चों पर नाम क्यों नहीं रखते? ये जहर का प्याला पी सकते हैं, अपने बच्चों में से किसी पर नाम सिद्दीक नहीं रख सकते। पता चला ये जबानों से इनकार करते हैं, अंदर से ये भी मानते हैं कि अगर बच्चे का नाम सिद्दीक रखूंगा तो निस्बत अबू बकर की तरफ चली जाएगी। सिद्दीक, तवज्जो, इसमें तो इख्तिलाफ हो सकता है कि सिद्दीक कौन है कौन नहीं है, लेकिन इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं कि कतई तौर पर अगर साबित हो जाए कि ये सिद्दीक है
तो उसका गजब और जलालत से महफूज होना लाजिमन हो जाएगा, क्योंकि सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, यानी जो भी सिद्दीक होगा वो गजब और जलालत से महफूज होगा, जो भी शहीद होगा गजब और जलालत से महफूज होगा, जो भी साले होगा गजब और जलालत से महफूज होगा। आइए हम देखते हैं कि सिद्दीक कौन है। सिद्दीक कौन है? तफसीर कुम्मी के अंदर इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल लज़ीना कफ़रू, इस आयत के तहत शियों ने लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से फरमाया अंत सिद्दीक, के तू सिद्दीक है। और कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल आइम्मा, ये किताब भी शिया मजहब की किताब है। इस किताब में एक बात लिखी है कि एक शख्स आया हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह के पास, शिया अकीदे के मुताबिक शियों का 5वां इमाम, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे हमारे हैं। ये जो कहते हैं ना 12 इमाम, 12वां तो है ही नहीं, 11 जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हैं, हमारे मुक्तदा हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे दिलों में इनका अदब है, एहतराम है, हम इनकी अजमत को सलाम करते हैं। लेकिन इनके अकीदे के मुताबिक 5वां इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, उसने पूछा कि हजरत तलवार के दस्ते पर चांदी लगवाना जायज है? तलवार के दस्ते पर चांदी लगवाना जायज है? तो इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया नाम कद हल्ला अबू बकर ने सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैफहु, फरमाया जी हां, ताकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तलवार के दस्ते पर चांदी लगाई थी। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह उस साइल को जवाब देते फरमाते हैं कि ये अमल जायज है। अबू बकर दलील के तौर पर बताते हैं कद हल्ला अबू बकर ने सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैफहु, हजरत अबू बकर ने भी अपने तलवार के दस्ते पर चांदी को सजाया था। इमाम मोहम्मद बाकिर का इस्तिदलाल ये है, ये काम नाजायज नहीं है। अगर ये काम नाजायज होता तो हजरत अबू बकर कभी ना करते। यानी इमाम मोहम्मद बाकिर का भी ये अकीदा है कि जो काम नाजायज हो वो कभी भी अबू बकर कर सकता, बोलो कर सकता। ये शिया मजहब की किताब है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रज़ियल्लाह भी कहा और उनके अमल से इस्तिदलाल किया, बतौर दलील के पेश किया। यानी इन आइम्मा के यहाँ भी हजरत अबू बकर काबिले इस्तिदलाल हैं। हजरत अबू बकर का अमल इमाम मोहम्मद बाकिर के यहाँ काबिले हुज्जत है। जो इनको अपना इमाम मानता है, अपने आप को कहता है मैं इमामों का ताबेदार हूं, उनके ऊपर लाजिम है वो सिद्दीक अकबर की अजमत को सलाम करे। इमाम मोहम्मद बाकिर ने जब यह इस्तेदलाल किया, उस साइल ने कहा हल अंत तकुल लहु सिद्दीक, हजरत आप उन्हें सिद्दीक कह रहे हैं, आप उन्हें सिद्दीक कह रहे हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह उठ खड़े हुए, किबला की तरफ रुख करते हुए फरमाया काला नाम अस-सिद्दीक, नाम अस-सिद्दीक, नाम अस-सिद्दीक, मल्लम यकुल्लहु सिद्दीक फला सद्दकल्लाहु कौलहु फिद दुनिया वला फिल आखिरा। इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया जी हां अबू बकर सिद्दीक हैं, जी हां अबू बकर सिद्दीक हैं, जी हां अबू बकर सिद्दीक हैं। जो अबू बकर को सिद्दीक न कहे अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसको झूठा करे। देखो इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह हजरत अबू बकर को सिद्दीक कह रहे हैं
और हजरत अबू बकर को सिद्दीक न कहने वाले को बद्दुआ दे रहे हैं। और सिद्दीक किसको कहते हैं? आइए कुरान से पूछते हैं। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और रसूलों को मानते हैं, यही सिद्दीक हैं। तो पता चला कि इमाम मोहम्मद बाकिर हजरत अबू बकर को जो सिद्दीक कह रहे हैं, क्या इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह को कुरान का इल्म नहीं था? क्या उनको ये पता नहीं था कि सिद्दीक किसको कहते हैं? उनको पता था कि सिद्दीक तो उनको कहते हैं वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून, जो अल्लाह को मानता हो, रसूलों को मानता हो, अल्लाह पर ईमान रखता हो, रसूलों पर ईमान रखता हो, यही लोग सिद्दीक होते हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर हजरत अबू बकर को ताकीद के साथ सिद्दीक कहकर ये वाज़ेह कर रहे हैं कि इमाम मोहम्मद बाकिर का अकीदा ये है, अबू बकर का अल्लाह पर ईमान भी दुरुस्त है, रसूलों पर ईमान भी दुरुस्त है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ठहरे, और ऐसे सिद्दीक ठहरे हजरत अबू बकर को न मानने वाले भी इस बात को मान चुके हैं कि सिद्दीक अबू बकर है, तभी तो अपने बेटे पर सिद्दीक नाम नहीं रखते। तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक, अब दुनिया में जितने भी सच्चे आ जाएं वो इसका आयत का मिस्ताक बने, इसके आयत के मिस्ताक में शामिल होते जाएं, ये अलग बात है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक पक्के हैं। तो जब सिद्दीक हजरत अबू बकर पक्के हैं, तो मैंने शुरू में कहा जो सिद्दीक होगा वो गजब और जलालत से महफूज होगा। दुनिया जहान के जितने भी एतराजात सिद्दीक अकबर पर हैं, कुरान की ये आयत उनको मुस्तरद करती है कि जो सिद्दीक होगा वो गजब और जलालत से महफूज होगा। और दूसरी बात, तीसरे नंबर पर जो जमात है वो शहीदों की जमात है। अब शहीद कौन है कौन नहीं है, शुहदा में कौन दाखिल है कौन दाखिल नहीं है, इसमें बहस हो सकती है, लेकिन कतई तौर पर जो शहीद साबित हो जाए, ये बात अज खुद साबित हो जाएगी, जो शहीद है वो गजब और जलालत से महफूज है, क्योंकि रब का कुरान कहता है सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मगजूबी अलैहिम वलद्दालिन। अब कहते हैं भाई दुनिया वाले हर किसी को शहीद कह देते हैं, लेकिन कुछ शहीद वो हैं जिनको लिसाने नबुव्वत ने शहीद कहा। एक दफा इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद मुस्तफा ओहद पहाड़ पर खड़े थे, हजरत अबू बकर भी साथ हैं, उमर भी साथ हैं, उस्मान भी साथ हैं। ओहद पहाड़ में जुम्बुश आ गई, आप अलैहिस्सलाम ने ओहद पहाड़ को ठोकर लगाकर फरमाया अतबत ओहद फ इन्नमा अलैका नबिय्युं व सिद्दीकुं व शहीदान। चुप करके ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और दो शहीद हैं। नबी तो हुजूर अलैहिस्सलाम खुद हैं, और बाकी बचे तीन, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान। चश्मो फलक ने देखा कि हजरत उमर और हजरत उस्मान शहीद हुए, तो कुछ शहीद वो होते हैं जिनको कटता देखकर दुनिया बोलती है ये शहीद है, लेकिन कुछ वो हैं जो दुनिया में चल फिर रहे होते हैं, लिसाने नबुव्वत से उनको शहीद का खिताब मिलता है। दुनिया में जितने भी शहीद इस शुहदा में शामिल हो जाएं ये अलग बात है, लेकिन हजरत उमर और हजरत उस्मान तो पक्के शहीद हैं। ये तो वो शहीद हैं जिनको लिसाने नबुव्वत ने शहीद करार दिया है। और शहीद किसे कहते हैं? आखिरी बात अर्ज कर देता हूं, शहीद किसे कहते हैं? जिसका खून बहे, जिसको गोली लगे, जो टुकड़े टुकड़े हो जाए, जो कत्ल हो जाए। ना ना, हर कटने वाले को शहीद नहीं कहा जाता,
हर ज़िबा होने वाले को शहीद नहीं कहा जाता। शहीद होने के लिए जरूरी है कि वो हक पर हो, हक पर जान दे और ईमान भी हो। अगर ईमान न हो, टुकड़े टुकड़े हो जाए, वो शहीद हो सकता? बोलो भाई, वो शहीद हो सकता नहीं है। शहीद उसको कहते हैं जो हो भी हक पर, जान भी हक पर दे, ईमान के साथ भी हो। अल्लाह के नबी जब दुनिया में उनको शहीद का खिताब दे रहे हैं, क्या ये अल्लाह के नबी की तरफ से दी हुई गारंटी नहीं है कि ये आखिरी वक्त तक हक पर रहेंगे, आखिरी वक्त तक ईमान पर रहेंगे, ईमान पर जान देंगे? हजरत उमर और हजरत उस्मान का शुहदा में शामिल होना कतई तौर पर साबित हो गया। जब इन दोनों का शुहदा में शामिल होना कतई तौर पर साबित हो गया, तो ये बात अज खुद साबित हो गई कि वो गजब और जलालत से महफूज हैं। अब जितने भी तान किए जाते हैं कि जी हजरत उमर ने खातूने जन्नत के घर को आग लगा दी, हजरत अबू बकर ने बागे फदक को गसब कर लिया, माअज़ल्लाह इन सहाबा ने अहले बैत पर जुल्म किए, ये तमाम इल्जामात गजब वाले हैं या नहीं हैं? ये यकीनन गजब वाले हैं। लेकिन जब इनका सिद्दीक और शहीद होना कतई तौर पर साबित हो गया, तो गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन, तो कुरान बताता है कि जो सिद्दीक होगा, जो शहीद होगा, यकीनन वो गजब और जलालत से महफूज होगा। कुरान की ये आयत उन तमाम एतराजों को मुस्तरद करती है। कुरान भी सच्चा है, सहाबा भी सच्चे हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम सहाबा को नहीं मानते, सहाबा को नहीं मानते। कोई कहां से उठकर कहता है हजरत अबू बकर के ईमान पर बात करो। एक अमेरिका का कुत्ता है, वो कभी डॉक्टर मंसूर अहमद मेंगल साहब का नाम लेकर कहता है अबू बकर के ईमान पर बहस करो। मैं उस कुत्ते से कहना चाहता हूं, अगर तेरे अंदर हिम्मत है, अगर तेरे अंदर जुर्रत है, अपना ईमान इस मौजूदा कुरान पर साबित करके अपने आप को मोमिन साबित करके दिखा। तू जहर का प्याला पी सकता है, मौजूदा कुरान पर ईमान साबित नहीं कर सकता। जिसका इस मौजूदा कुरान पर ईमान नहीं है, वो मुसलमान हो सकता, वो मुसलमान हो सकता। अली वाला तो दूर की बात है, आले बैत वाला होना तो दूर की बात है। ये अमेरिका का कुत्ता कायनात का गलीज तरीन, बदतरीन काफिर है। इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जब शौक चढ़े लगाओ मैदान, इंशाअल्लाह हम मैदान में आएंगे। हमसे भागता है, हमारी एकेडमी के चैलेंज को कभी कबूल नहीं करता। कहते मुझे जिबा कर देना, ये कर देना। तुझे तो जिबा करेंगे ही सही, तू आ तो सही, मैदान लगा तो सही, अपना ईमान साबित कर तो सही। बात सहाबा की करता है, बात अबू बकर की करता है, बात हजरत उमर की करता है। अपना ईमान कुरान पे नहीं है, और जिसका ईमान कुरान पर नहीं है वो अली वाला हो सकता है, वो अहले बैत वाला हो सकता है, वो मुसलमान है या क्या है? क्या है? ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। हक बात पर कटती है तो कट जाए ज़बा मेरी, इजहार तो कर देगा जो टपकेगा। लहू मेरा फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता।